प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग पॉइंट जीके में। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बीए सेकेंड ईयर में पॉलिटिकल साइंस में यूनिट 2। और ये यूनिट है संविधान के अभिसमय अथवा वैधानिक परंपराएं। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अभिसमय क्या है, इनके बारे में एक बार तो ये जो परिभाषाएं दी गई है विद्वानों द्वारा ये पढ़ लेते हैं। इसके बाद मैं अपनी सरल भाषा में आपको समझाऊंगा। देखिए, अभिसमय क्या है। तो पहली परिभाषा दी है ये डॉयसी द्वारा, जो प्रोफेसर डॉयसी हैं उसके द्वारा। संविधान संबंधी नैतिकता के आदेश ही अभिसमय है। बहुत ही अच्छी ये परिभाषा है कि संविधान संबंधी नैतिकता के आदेश। इसके बाद इसकी संपूर्ण जो परिभाषा है वो देखिए, संविधान के अभिसमय वे रीति रिवाज अथवा समझौते हैं जिनके अनुसार पूर्ण प्रभुत्व संपन्न विधानमंडल के अंगों को अपने विवेकाधारित अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए, चाहे वे सम्राट के परम अधिकार हो या पार्लियामेंट के विशेष अधिकार। ये भी प्रोफेसर डायसी द्वारा दी गई। देखिए, इसमें क्या है, रीति रिवाज। देखो, अभिसमय क्या है, वे रीति रिवाज जिनका प्रयोग कानून की तरह होते हैं लेकिन वो कानून नहीं है, यानी समझौते या रीति रिवाज या प्रथाएं अभिसमय कहलाती है जो कानून की तरह काम में आती हैं। अब देखिए, प्रोफेसर ओक के अनुसार इसकी परिभाषा क्या है। अभिसमय उन समझौतों, आदतों या प्रथाओं से मिलकर बनते हैं जो राजनीतिक नैतिकता के नियम मात्र होने पर भी बड़ी से बड़ी सार्वजनिक सत्ताओं के दिन प्रतिदिन के संबंधों और गतिविधियों के अधिकांश भाग का नियमन करते हैं। इसमें भी एक बात ये आ गई कि वो समझौते, आदत या प्रथा, इन सब से मिलकर अभिसमय बनते हैं जो बड़ी से बड़ी सार्वजनिक सत्ताओं के, यानी बड़ी से बड़ी सार्वजनिक जो सत्ताएं उनमें काम में लिए जाते हैं दैनिक गतिविधियों में। ये हमें पढ़ना है। अब देखिए, और भी आपकी इसमें इसके लक्षण देखिए। मैं फिर बता दूं आपको कि जो ब्रिटेन का संविधान है वो ब्रिटेन का संविधान और उसमें जो प्रथाएं हैं उन्हीं पर आधारित है, क्योंकि वो लिखित संविधान नहीं है। ये हमें ध्यान में रखना होगा, वो लिखित संविधान नहीं है। तो इसके लक्षण देखेंगे कि अभिसमय के जो लक्षण हैं वो क्या है। तो 3 प्रमुख जो लक्षण हैं वो हम पढ़ेंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण। तो पहला लक्षण है, अभिसमयों का स्रोत संसद की कानून निर्मात्री शक्ति न होकर प्रथाएं होती हैं। ये प्रथाएं धीरे धीरे प्रयोग में आते आते अपनी उपयोगिता के आधार पर स्थायित्व प्राप्त कर लेती हैं। देखिए, कानून में का स्रोत जो है वो आपको पता है, संसद बनाती है कानून। लेकिन ये जो प्रथाएं हैं इनका स्रोत वो नहीं होती है कि प्रथाएं प्रयोग में आती हैं, परंपराएं प्रयोग में आते आते और स्थायित्व प्राप्त अपनी जगह प्राप्त कर लेती हैं। दूसरा है, अभिसमयों का पालन कानून या न्यायिक मान्यता के कारण नहीं, वरन उनका पालन लोकमत, पारस्परिक सहमतियों और उपयोगिता के कारण किया जाता है। जो प्रथाएं हैं ये आप में हम देखते हैं, जो हमारे बहुत सारी प्रथाएं, परंपराएं जो चली आ रही हैं, उन परंपराओं का पालन कई बार कानून में भी किया जाता है। बहुत सारी परंपराएं, उन परंपराओं को ध्यान में रखते हुए कानून भी बना दिए जाते हैं। तो इस तरह से इनका पालन जो है वो न्यायिक मान्यता के कारण नहीं, ये एक परंपरा चली आ रही है। तो लोक मत है, लोगों का अपना मत है, पारस्परिक सहमति है और उनकी उपयोगिता है अपनी, उस उपयोगिता के कारण इनका प्रयोग किया जाता है। अगला है, अभिसमयों की कानूनी या न्यायिक मान्यता प्राप्त न होने पर भी व्यवहार में अभिसमयों को कानून जैसी पवित्रता प्राप्त होती है और उनका कानूनों के समान ही पालन किया जाता है। बहुत अच्छी बात है कि इनको कानूनी या न्यायिक मान्यता प्राप्त नहीं है, फिर भी ये कानून की भांति काम में ली जाती हैं। तो इस तरह से उन जैसी पवित्रता इनको प्राप्त होती है। देखिए, जो ब्रिटेन का संविधान है उसमें मैंने एक बात बताई थी आपको कि जो ये अभिसमय या वैधानिक परंपराएं हैं कि इंग्लैंड का जो सम्राट है, पहला सम्राट था जॉर्ज प्रथम। जॉर्ज प्रथम जो है वो उसने मंत्रिमंडल की कभी अध्यक्षता नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि वो इंग्लिश नहीं जानता था, अंग्रेजी उनको आती नहीं थी, इसलिए उन्होंने मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करने मना कर दिया। अब धीरे धीरे आगे के जो भी सम्राट बने उन्होंने भी मंत्रिमंडल की अध्यक्षता नहीं की, यानी एक परंपरा सी पड़ गई है। तो इस तरह से हम पढ़ सकते हैं इसको कि ये परंपराएं आगे चल करके फिर इसने क्या है, कानून का एक प्रकार से ये मान्यता उसको मिल गई, यानी स्थायित्व उसको मिल गया। भारत के संदर्भ में भी यदि हम देखें कि जिस तरह से एक राज्यपाल है उसकी नियुक्ति और कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और उस राज्यपाल की नियुक्ति जब की जाती है तो संबंधित राज्य का जो मुख्यमंत्री है उससे वो एक प्रकार से सलाह लेता है, लेकिन ये बाध्यकारी नहीं है, एक परंपरा से बन गई सलाह लेना। इसी तरह से राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को भंग कर सकता है, लेकिन वो भंग करने से पहले प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की सलाह लेता है, आपातकाल उसमें सलाह लेता है, यानी अपने पावर का प्रयोग एक परंपरा सी बन गई कि पूछना एक परंपरा बन गई।
तो इस तरह से वो आगे चल करके उनका कानून में कहीं जिक्र नहीं होता, लेकिन फिर भी वो मानी जाती हैं। अब देखो कानून और अभिसमय में भेद देखेंगे, यानी अंतर क्या है। पहला देखिए रूप के आधार पर क्या अंतर है। तो पहला इसमें देखो कानून, कानून लिखित रूप में होता है, ये ध्यान में रखिए, लिखित रूप में, जबकि अभिसमय अलिखित रूप में, यानी इनका कोई लिखित साक्ष्य नहीं होता, जबकि कानून लिखित रूप में होता है। निर्माण के आधार पर इनमें अंतर देखें तो देखिए कानून निर्मात्री सत्ता की इच्छा का परिणाम है, यानी कानून जो वो जिस निर्माण करती है जो सत्ता, उसकी इच्छा का परिणाम है, जबकि ये उदाहरण व्यवहार का परिणाम है, यानी बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे व्यवहार, उनका ये परिणाम होता है क्या, अभिसमय या परंपराएं। परंपराएं उदाहरण, भाई उसने भी किया था हम भी कर रहे हैं, तो ये परंपराएं चली आ रही हैं, ये उनके उदाहरण दिए जाते हैं कि उस आदमी ने ऐसे किया था तो ऐसा हुआ, और व्यवहार का परिणाम है। इसके बाद देखो निश्चितता के आधार पर, निश्चितता के आधार पर हम देखेंगे कानून जो है उसमें निश्चितता का भाव होता है, यानी निश्चित होते हैं, उसकी एक दायरा होता है तथा इस समय विशेष में इसको लागू किया जाता है, जबकि ये उल्टा है, ये अस्पष्ट होते हैं, अनिश्चित होते हैं तथा लागू करने का विशेष समय नहीं होता, ये हमें याद रखना है, ये अंतर हो गया। स्वीकृति के आधार पर देखिए कानून जो इसके पीछे राज्य की प्रभुत्व शक्ति का दबाव होता है, इन्हें न्यायिक संरक्षण मिलता है, इनकी पालना करना अनिवार्य है। देखिए जो कानून है वो राज्य की शक्ति उसके पीछे होती है, अगर हम नहीं करें तो दंड मिलेगा, और उनको संरक्षण भी है, उनकी रक्षा भी की जाती है, और इसकी पालना करना अनिवार्य है। जबकि देखो जो परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, जो कानून की भांति काम में ली जाती है, इनके पीछे नैतिक शक्ति है, केवल एक हमारा एक मान्यता है, हमारे मन की सोच है बस, और उनकी पालना करना इच्छा पर निर्भर है कि वो करें या न करें, वो इच्छा पर निर्भर है। तो बहुत सारी बातें हैं। तो इस तरह से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा कि अभी समय क्या, वो प्रथाएं, वो परंपराएं जो धीरे धीरे कानून की भांति काम में आने लगी, लेकिन वो कानून नहीं है, वो अभी समय। इसके ऊपर कितना भी लिख सकते हो आप। बहुत सारे संविधानों में जितने भी देश हैं उनमें जो प्रथाएँ थी, परंपराएँ थी, उन परंपराओं को आज भी माना जा रहा है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको और दे देता हूँ कि कानून में सब बराबर है, कि कोई यदि अपराध करता है तो छोटा बड़ा, लेकिन फिर भी हमारी एक मान्यता है यदि कोई बुजुर्ग कोई अपराध करता है तो उसकी उम्र को देखते हुए, उसके व्यवहार को देखते हुए उसको सज़ा अलग मिलती है, जबकि एक वही अपराध यदि कोई युवा करता है तो अलग। तो ये परंपरा से बन के कानून में नहीं है कि भाई बुजुर्ग के प्रति हमारी नरमी है, एक ही मान्यता होगी। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और ये पसंद आने पर इसको लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद जय भारत।